Hello guys, welcome back to the channel. So today the topic is algebraic extension of a field. Now we discuss extension of a field. So let f and k be a field, then k is said to be extension of f if f is a subfield of k. So there is f and k be a two field. k और f क्या हैं? दो field हैं. So k is extension of f if f is subfield of k. So हम देख पा रहे हैं कि k एक बड़ा फील्ड है जिसके अंदर कंटेन है छोटा फील्ड f. So k यहाँ पर एक्सटेंशन होगा f का यदि f जो है सब फील्ड हो k का. So k is extension of f. Now there is degree of field extension. So the dimension of vector space k over f is called degree of k over f. It is denoted by k such that f. So k is vector space over f. So k over f की जो डिग्री होगी उसे हम k such that f से डिनोट करते हैं और इसकी डिग्री जैसे कि वेक्टर स्पेस k यहाँ पर दिया गया है तो उसके पास कोई बेसिस होगा जिसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो उसकी जो एलिमेंट की जो संख्या होगी उसे ही हम डायमेंशन कहते हैं. सो इसकी डिग्री को डिनोट किया जाता है k सच दैट f से. इसके इक्वल कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऐसे होती है जिसका यूज़ हम करेंगे आगे चलकर थ्योरम में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज़ if k is finite field extension of f and L is finite field extension of k, then prove that L is a finite field extension of f. So डायग्राम पर हम समझते हैं कि L जो है फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है k का एंड k फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है f का. देन हमें ये प्रूव करना है कि L भी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन होगा f का एंड जो L ओवर f की जो डिग्री है वो इक्वल होगी L ओवर k इंटू k ओवर f के इक्वल. तो प्रूफ पर आ जाते हैं which is given L is finite field extension of k such that L over k. K is finite field extension of f such that k over f. Then we have to prove that L is finite field extension of f such that L such that f. So जो चीज़ें हमें थ्योरम में गिवन है हमने उसे लिख लिया है. उसके बाद हम सपोज करते हैं. नाउ सपोज दैट डिग्री ऑफ L एज वेक्टर स्पेस ओवर K इज M सच दैट. सबसे पहले जो हमारा डायग्राम दिया गया है उसमें हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर स्पेस लेकर के चल रहे हैं हम. सो L इज वेक्टर स्पेस, L इज वेक्टर स्पेस. सो L वेक्टर स्पेस है मीन्स इसके पास कोई बेसिस होगा, बेसिस में कोई एलिमेंट होंगे. हम मान लेते हैं कि उसके पास m एलिमेंट है. सो L ओवर k की डिग्री m है. सिमिलरली हम k ओवर f भी मान लेते हैं कि इसमें n एलिमेंट है. सो L इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ k. सो इम्प्लाइज k इज सब फील्ड ऑफ L. हमने डेफिनेशन में देखा था कि L अगर मान लेते हैं कि L फाइनाइट एक्सटेंशन है k का मीन्स k सब फील्ड होगा L का, तभी तो वो एक्सटेंशन है. सिमिलरली k इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f, देन f इज सब फील्ड ऑफ k. नाउ L ओवर k की डिग्री जो है m है. सो नाउ L ओवर k की जो डिग्री है वो m है. मीन्स L एज अ वेक्टर स्पेस हम लेकर के चल रहे हैं. मीन्स इसके पास कोई बेसिस होंगे जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे. सो इम्प्लाइज कर लेते हैं एलिमेंट x1 x2 x3 xm belongs to L such that the set x1 x2 up to xm is basis of L over k. मीन्स L एज अ वेक्टर स्पेस लेकर के चल रहे हैं. इसका मीन्स मतलब जो है इसके पास कोई बेसिस होगा जिसमें मान लेते हैं कि x1 x2 अप टू xm तक एलिमेंट है. तो फिर नाउ सिमिलरली वी अज्यूम दैट k ओवर f की जो डिग्री है वो n है.
इसका मतलब ये है कि के एज अ वेक्टर स्पेस हम लेकर के चल रहे हैं, मीन्स इसके पास कोई बेसिस होंगे जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे. सो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट y1 y2 y3 अप टू yn बिलोंग्स टू k सच दैट द सेट y1 y2 y3 अप टू इज बेसिस ऑफ k ओवर f. सो l ओवर k की जो डिग्री थी वो m थी. इसका मतलब जो इसके पास बेसिस होंगे उसमें हमने जो एलिमेंट लिए हैं वो x1 अप टू xm लिए हैं, और जो k ओवर f है उसकी डिग्री n ली है. तो इसका मतलब उसमें जो n एलिमेंट होंगे वो y1 y2 y3 टाइप के होंगे. सो नाउ फॉर xi जो कि लाई कर रहा है, i यहाँ पर लाई कर रहा है 1 से लेकर m तक, एंड yj जहाँ पर j लाई कर रहा है 1 से लेकर n तक. सो xi yj बिलोंग्स टू l. xi जो है वो बिलोंग कर रहा था l से एंड yj बिलोंग कर रहा था k से. बट हमने देखा है कि l जो है बड़ा फील्ड है एंड k उसके अंदर कंटेन है, मीन्स k जो है ओवरऑल l के अंदर ही है, मीन्स ये xi और yj है ओवरऑल l से ही बिलोंग कर रहे हैं. So first we shall show that the set of element xi yj is linearly independent over f. ये जो हमने सेट लिया है एलिमेंट का, सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव कर क्या करना था हमें कि इसकी जो डिग्री होगी l ओवर f की जो डिग्री है वो इक्वल होगी l ओवर k इंटू k ओवर f की. सो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें इस सेट को दिखाना है लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड सेकंड हमें इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना होगा, तब जाकर के ये थ्योरम प्रूव होगी. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें दिखाना है, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा आई जे बिलोंग्स टू एफ सच दैट. सो हमने एक स्केलर अज्यूम किया है जो कि एफ से बिलोंग कर रहा है. सो ये जो एलिमेंट है एक्स आई वाई जे से हम कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to m and j equal to 1 to n alpha ij x I yj equal 0 where alpha ij belongs to f. j वाले पार्ट को अलग से कोष्टक में ले लेते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. नाउ ये जो अलग से हमने j वाला पार्ट लिया है इसको हम बीटा आई कोई नाम दे देते हैं और ये बिलोंग कर रहा है k से. सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 को पुट करते हैं, तो ये जो इसकी जगह पे हम रख देते हैं बीटा आई और एक्स आई जो हमारे पास पहले से है, एंड समेशन आई इक्वल टू 1 to m इक्वल 0. सो इसे हम ये जो कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है इसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं बीटा आई एक्स आई बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 अप टू बीटा m xm इक्वल 0. So now implies xi belongs to L basis x1 x2 up to of L over k is linearly independent then beta equal to 0. चूँकि ये जो एलिमेंट है xi ये बिलोंग करता था L से, सो यहाँ पर बेसिस होगा L ओवर k का, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मीन्स इसके पास जो स्केलर है बीटा आई वो 0 होंगे. सो बीटा आई इक्वल टू 0. सो बाय इक्वेशन नंबर 2 हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा आई जे वाई जे, ये जो अल्फ़ा आई जे वाई जे इक्वल 0 हमने ले लिया. सो अगेन वाई जे बिलोंग्स टू के बेसिस y1 y2 अप टू yn ऑफ k ओवर f इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन अल्फ़ा आई जे इक्वल टू 0. सो नाउ ये जो वाई जे एलिमेंट है ये बिलोंग करता था k से, एंड बेसिस है इसके पास k ओवर f का, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, देन इसके पास जो स्केलर होंगे वो भी 0 के इक्वल होंगे. लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ही यही होता है कि जो सारे के सारे स्केलर्स हैं वो 0 के इक्वल होंगे, तभी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. मीन्स ये जो स्केलर है अल्फ़ा आई जे ये इक्वल है 0 के. थस द सेट, ये जो एक्स आई और वाई जे का हमने सेट, ये हमने एक एक करके देख लिया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये जो सेट होगा ये होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव, हमें यही दिखाना था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है.
सो हमें सेकंड पार्ट में ये दिखाना होगा कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है. सो नाउ x1 x2 x3 xm इज बेसिस ऑफ k, then gamma be expressed the linear combination of. सो ये जो गामा है ये एक्सप्रेस्ड कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो एक्स आई और बीटा आई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ये एक्सप्रेस्ड कर रहा है. तो गामा इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू एम बीटा आई एक्स आई, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. नाउ ये जो बीटा आई है ये बिलोंग करता है के से, एंड ये जो y1 y2 y3 वाले बेसिस हैं ये भी बिलोंग करते हैं के से. वेयर इज अ बेसिस ऑफ के वेयर अल्फा आई जे बिलोंग्स टू एफ. सो बाय इक्वेशन नंबर 2, हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखा था कि जो जे अल्फा आई जे वाई जे, इसको हमने नाम दिया था बीटा आई. तो बीटा आई इक्वल टू ले लेते हैं अल्फा आई जे वाई जे, इम्प्लाइज गामा इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम बीटा आई एक्स आई. हमने गामा लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3. सो बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 गामा इक्वल, ये जो गामा इक्वल टू बीटा आई एक्स आई है ना, इसमें हम बीटा आई की वैल्यू को पुट कर देते हैं. सो समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम एंड बीटा आई क्या है समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई जे वाई जे, और एक्स आई पहले से था. सो बाय 2 and 3. Thus gamma belongs to L can be expressed as linear combination. The set x I y j is a basis of L over F. ये जो गामा है ये एक्सप्रेस कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन इस सेट एक्स आई और वाई जे का, जो कि बेसिस है. सो एक्स आई जो है बेसिस था जिसमें हमने m एलिमेंट्स लिए थे, और वाई जे जो बेसिस था इसमें हमने n एलिमेंट लिए थे. तो एक्स आई और वाई जे ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट होंगे, एम एन एलिमेंट होंगे. इसका मतलब जो डायमेंशन होगा वो एक्स आई और वाई जे का डायमेंशन एम एन होगा. सो हमें यही तो प्रूफ करना था कि एल ओवर एफ की जो डायमेंशन होगी, जो डिग्री होगी, वो एम एन होगी इक्वल एल ओवर के ओवर एफ की डिग्री के. सो एल ओवर के की डिग्री हमने एम ली थी और के ओवर एफ की डिग्री हमने एन ली थी. तो एम एन इक्वल एम एन, L over F equal L over K, K over F. Hence the proof